राजस्थान के अधिकारियों में किसके पास कितनी संपत्ति है, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर कितने अफसरों के पास कितनी संपत्ति है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। देश के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी जो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS इंडियन पुलिस सर्विस के सदस्य हैं, उनकी संपत्तियों की जानकारी हाल ही में केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय DOPT को दी गई है। इस जानकारी के अनुसार राजस्थान के कई प्रमुख अधिकारियों के पास विभिन्न प्रकार की संपत्तियां भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। वहीं कुछ अधिकारियों के पास कोई संपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि IAS अफसर टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी के पास देश में कोई संपत्ति नहीं है, जबकि उनके पति के पास महाराष्ट्र में पैतृक संपत्ति है। टीना डाबी और रिया डाबी की संपत्ति। राजस्थान की IAS अधिकारी टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी के नाम कोई भी संपत्ति नहीं है। दोनों अफसरों ने इस बात को स्पष्ट किया कि उनके पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई प्लॉट। हालांकि टीना डाबी के पति प्रदीप के गावड़े जो जालोर के कलेक्टर हैं, उनके पास महाराष्ट्र में लातौर में कुछ पैतृक संपत्तियां जरूर हैं। लातौर के विक्रम नगर और बैंक कॉलोनी में उनके पास लगभग 53 लाख और 39 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा MIDC लातौर में 66 लाख रुपए की संपत्ति भी उनके नाम है। सुधांशु पंत की बात करें, सुधांशु पंत की संपत्ति जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, उनके पास कई संपत्तियां हैं। उन्होंने अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी केंद्रीय सरकार को दी है। उनके पास गुरुग्राम में एक फ्लैट है जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए सालाना है। इसके अलावा जयपुर में उनके पास 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट उनकी पत्नी के नाम, जिससे उन्हें 19.5 लाख रुपए की सालाना आय आती है और दूसरे फ्लैट से 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। जयपुर में उनके पास 0.64 हेक्टेयर जमीन भी है, जिसमें उनका 1/4 हिस्सा है। जयपुर के शिखर अग्रवाल के पास भी कई संपत्तियां हैं। उनकी पत्नी के नाम जयपुर के हनुमान नगर एक्सटेंशन में 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, जिसकी कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उदयपुर में भी उनके पास कई संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। शिखर अग्रवाल की सालाना आय केवल प्रॉपर्टी से 58 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद अब आलोक गुप्ता की बात करते हैं। IAS आलोक गुप्ता के पास भी कई संपत्तियां हैं। जयपुर के चैनपुरा सांगानेर में उनके पास खुद के नाम 400 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है। इसके अलावा जयपुर के जगतपुरा में भी एक फ्लैट है, जिससे उन्हें 23,500 रुपए मासिक किराया आता है। इसके अलावा वे अपनी पत्नी के नाम के फ्लैट संख्या 1.5 लाख रुपए प्रति माह किराए की कमाई करते हैं। उनके पास कुल संपत्तियों की कीमत 2 करोड़ 13 लाख रुपए भी है। अब बात करते हैं IAS कुंजीलाल मीणा। IAS कुंजीलाल मीणा के पास जयपुर के विभिन्न स्थानों पर कई संपत्तियां हैं। उनकी पत्नी के नाम सांगानेर में 45 लाख रुपए की कीमत की जमीन है। इसके अलावा जयपुर में उनके पास आवासीय फ्लैट और प्लॉट्स भी हैं, जिनकी कुल कीमत 1.5 करोड़ रुपए के लगभग है। इसके बाद IAS अफसर प्रवीण गुप्ता की बात की जाए, उनके पास बेशुमार संपत्तियां हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में उनके पास एक फ्लैट भी है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में उनके पास एक फ्लैट है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए है और उससे उन्हें 40,000 रुपए प्रति माह का किराया भी आता है। अब बात करते हैं अखिल अरोड़ा और अपर्णा अरोड़ा की संयुक्त संपत्ति की। IAS अखिल अरोड़ा और उनकी पत्नी अपर्णा अरोड़ा ने अपनी संपत्तियों का संयुक्त विवरण दिया है। उनकी संपत्तियों में जयपुर, गुरुग्राम और बापू नगर में कुछ महत्वपूर्ण प्लॉट्स और फ्लैट्स शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास जयपुर के एयरपोर्ट इनक्लेव में 3 प्लॉट्स भी हैं। इन संपत्तियों से उनकी सालाना आय लगभग 10.5 लाख रुपए है। अब बात करते हैं IAS अधिकारी आनंद कुमार की। आनंद कुमार के पास भी जयपुर और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कई संपत्तियां हैं। उन्होंने दिल्ली के पास पालम के अंबाराई गांव में 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदा था। इसके अलावा जयपुर में मालवीय नगर में भी एक प्लॉट है और वह अपने व्यापार के लिए 1.5 करोड़ रुपए में एक कॉमर्शियल स्पेस के मालिक भी हैं। इससे उन्हें सालाना 23 लाख रुपए की आय भी आती है।
अब बात करते हैं कुलदीप रांका की संपत्ति की। आईएएस अफसर कुलदीप रांका के पास भी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में संपत्तियां हैं। उनके पास इंदिरा गांधी नगर में हाउसिंग बोर्ड का एक प्लॉट है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्होंने जयपुर के मुंडोता गांव में भी खेती की जमीन खरीदी हुई है जो 70 लाख रुपए की कीमत रखती है। इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर आईएएस और आईपीएस के अधिकारियों की संपत्तियों के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। कुछ अधिकारियों के पास संपत्ति की कमी है तो कुछ ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें कुछ करोड़ों रुपए की कीमत वाले हैं और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। इससे ये साफ होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती हैं जो उनकी आय और जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित करती हैं। ऐसे ही तमाम और भी अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ।